वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम्स विद दीपेंद्रा में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज अपने बात करने वाले हैं उन वैकेंसीज की जिनके फॉर्म जून 2021 में भरे जाएंगे। तो ये वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा सैलरी है यहाँ पे और अच्छी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी यहाँ पे और अच्छे आपका परिवार समाज में रुतबा बनेगा यहाँ पे। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, हो सकता है कि आपको यहाँ पे वो चीज़ या वो जॉब मिल जाए जिसकी आप इतने दिनों से तलाश कर रहे हो और ज़्यादा नहीं तो आपको सीखने को यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। तो अपने जानते हैं सभी वैकेंसीज़ को वन बाय वन। सबसे पहले अपने बात करें यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स, उसमें वैकेंसी है ये यहाँ पे। तो इंडियन एयरफोर्स में आप 3 प्रकार से एंट्री ले सकते हो। सबसे पहली है आपके एफ केट का जो एग्ज़ाम होता है यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, तो उसके थ्रू आप एंट्री ले सकते हो। दूसरा है आप एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर के थ्रू आप एंट्री ले सकते हो। तीसरा आपके पास में मेट्रोलॉजी एंट्री। तो यहाँ पे 3 प्रकार से आप एयरफोर्स में जा सकते हो। यदि अपने बात करें टोटल वैकेंसीज की यहाँ पे तो 334 यानी 334 वैकेंसी है यहाँ पे। तो एफ केट की जो है इसकी अपने बात करें सबसे पहले कि इसका फॉर्म कब से शुरू हो रहा है और कब इसकी लास्ट डेट है, एज लिमिट क्या है इसकी, कौन से टाइप के आपको टेस्ट देने पड़ेंगे यहाँ पे और एफ केट का एग्ज़ाम है उसके बारे में अपने जानेंगे। कितने पर्सन आपसे पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे और टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो सारी चीज़ें अपने जानेंगे वन बाय वन। तो अपने आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की। इस वैकेंसी का फॉर्म आप 1 जून 2021 से भर सकते हो और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 जून 2021, यानी आप इसका फॉर्म 1 जून 2021 से 30 जून 2021 तक भर सकते हो। यदि अपने एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी। यदि अपने फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 20 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए 24 ईयर्स। यानी जो कैंडिडेट है उसका जन्म 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच होना चाहिए और ये जो डेट है 2 जनवरी 1998 और 1 जनवरी 2002 ये भी इसमें शामिल है। एक चीज़ यहाँ पे और है कि ऐसे पायलट जिनका कॉमर्शियल लाइसेंस बना हुआ है उनको यहाँ पे 2 साल की छूट दी गई है। यानी वो कैंडिडेट उनकी जो मिनिमम एज है वो 20 वर्ष हो सकती है और मैक्सिमम एज उनकी 24 वर्ष की जगह पे 26 वर्ष तक हो सकती है। उसके बाद में अपने यहाँ पे बात करें कि जो ग्राउंड ड्यूटी पे काम करेंगे यानी ऐसे कैंडिडेट जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए जाना चाहते हैं, जो फ्लाइंग में नहीं जाना चाहते, तो ऐसे कैंडिडेट की अपने बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे 20 वर्ष है और मैक्सिमम जो एज है वो यहाँ पे 26 वर्ष है। यानी जन्म है वो 2 जनवरी 1996 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में जन्म होना चाहिए और ये जो दोनों डेट है वो भी इसमें शामिल है। इसके बाद अपने बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार से एंट्री है। एक तो एफ केट के थ्रू और दूसरी एनसीसी और तीसरी आपके मेट्रोलॉजी के थ्रू। तो इसमें आपको केवल जो एफ केट के एग्ज़ाम के थ्रू जाओगे उसी में आपको 250 रुपये की यहाँ पे फ़ीस देनी पड़ेगी। यदि आप एनसीसी या फिर मेट्रोलॉजी के थ्रू एंट्री लेना चाहते हो तो आपकी यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, यानी आप एनसीसी और मेट्रोलॉजी के थ्रू आप निःशुल्क जा सकते हो। उसके बाद अपने बात करें यहाँ पे कि कौन कौन सी जो ब्रांच है उसमें कितनी पोस्ट है यहाँ पे और उसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले अपने बात करें यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच के लिए तो टोटल 96 पोस्ट है और इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो कम से कम 3 साल की हो सकती है, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है वो। और उस ग्रेजुएशन में आपके पास में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए और साथ में आपको जो 12th क्लास है उसमें फिजिक्स और मैथ के साथ आपको पास होना चाहिए। यानी आपकी ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स और साथ में आपके 12th में फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद अपने बात करें यहाँ पे टेक्निकल ब्रांच की तो टोटल 137 पोस्ट है यहाँ पे। 2 प्रकार के इंजीनियर इसके थ्रू जा सकते हैं एयरफोर्स में। एक तो है एरोनॉटिकल इंजीनियर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, दूसरे एरोनॉटिकल इंजीनियर जो मैकेनिकल है। यहाँ पे अपने बात करें क्वालिफिकेशन की तो 4 साल की डिग्री हो सकती है या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकती है।
या फिर आपके पास में जो एसोसिएट मेंबरशिप होती है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसका जो एग्जामिनेशन होता है उसमें सेक्शन ए और बी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अपने बात करें यहाँ पे 3 नंबर पे, तो ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से कैंडिडेट जाना चाहते हैं तो यहाँ पे टोटल 4 प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन। तो इनकी जो पोस्ट है वो टोटल है 73। यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए जिसमें 60% मार्क्स हो, बीकॉम होनी चाहिए, एमबीए, एमसीए, एमए या फिर एमएससी डिग्री हो सकती है, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री में हो सकती है आपके पास में। इनके अलावा आपके पास में हो सकता है स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल स्टडीज़, डिफेंस स्टडीज़, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस में आपके पास में डिग्री हो सकती है जिसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद अपने बात करें, ये तो हो गया एफकेट के थ्रू आप में जाना चाहो तो यहाँ से हो गया। अब यदि आप एनसीसी से जाना चाहते हो तो आपके पास में टोटल कितनी पोस्ट है और यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, इनकी बात करें अपने, तो एनसीसी के थ्रू टोटल 10% सीट यहाँ पे रिजर्व की गई है, यानी 334 की आप देख सकते हो 10% सीट है वो एनसीसी के थ्रू आपको यहाँ पे मिलेगी। और उसके बाद में अपने एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास में इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकती है जो आपके पास में इंजीनियरिंग में हो सकती है या फिर टेक्नोलॉजी में हो सकती है, या फिर ऐसे स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल है जिन्होंने एसोसिएट मेंबरशिप का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें सेक्शन ए और बी को क्लियर कर रखा हो। इनके अलावा आप वीडियो को पॉज करके जितनी भी एलिजिबिलिटी है उनको अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद अपने बात करें मेट्रोलॉजी के थ्रू, तो यहाँ पे टोटल 28 पोस्ट है जिसमें आप यदि परमानेंट कमीशन के थ्रू अपॉइंट होते हो तो आपको कम से कम 21 साल जॉब करनी होगी, और यदि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी के थ्रू आप अपॉइंट होते हो तो आपको कम से कम 14 साल वहाँ पे जॉब करनी रहेगी। यानी यहाँ पे अपने बात करें मेट्रोलॉजी की, तो इसमें आपको डाटा कलेक्शन करना रहेगा, और ये डाटा किससे संबंधित होगा, तो ये जो मौसम की जितनी भी जानकारी होती है जैसे कि आंधी, तूफान, ओलावृष्टि वगैरह, तो ये आपको यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में जानकारी इकट्ठी करनी रहेगी। इसमें अपने बात करें तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए जिसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, और साथ में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में होनी चाहिए जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में अलग अलग 55% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास में यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है इनकी अपने बात करें तो आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है साइंस स्ट्रीम में जिसमें आपके हो सकता है मैथमेटिक्स हो सकता है, आपके स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, जियोग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, अप्लाइड फिजिक्स, ओशियनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, जियो फिजिक्स, और आपके पास में इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हो सकता है जिसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, और साथ में आपके ग्रेजुएशन में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सेपरेटली 55% मार्क्स के साथ होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे मेट्रोलॉजी ब्रांच में एलिजिबल हो। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। और इसके अलावा अपने बात करें यहाँ पे कि एफकेट के एग्ज़ाम की क्या प्रक्रिया रहती है, एफकेट का एग्ज़ाम क्या होता है, इसके अलावा ईकेटी यानी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है, इसकी बात करेंगे अपने, तो इनको अपने जानते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें कि एफकेट क्या होता है, तो ये होता है आपके पास में एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। इसके पेपर की बात करें यहाँ पे तो आपके 2 घंटे का पेपर रहेगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप के रहेंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। प्रत्येक पर्सन है वो 3 मार्क्स का रहेगा, यानी आप यदि सही करते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और यदि आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। टोटल 100% आपके 300 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। यदि अपने इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपसे 50% पूछे जाएंगे और प्रत्येक पर्सन आपके 3 नंबर का रहेगा। जो 50% है वो 150 मार्क्स के रहेंगे, और इन 50% को पूरा करने के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ये जो 50% है वो आपके मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे जाएंगे।
ये आपको पास करने के बाद आगे की स्टेज में आपको इंटेलिजेंट टेस्ट पास करना रहेगा और आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट और इंटरव्यू भी आपको पास करना रहेगा। उसके बाद में अपने बात करें फ्लाइंग ब्रांच के लिए क्या रहेगा, तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको एफकेट का एग्ज़ाम पास करना रहेगा, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी बता दी है। और यहाँ पे आपको जो एफकेट का एग्ज़ाम होगा इसमें आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जो आपके होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के रहेंगे, और आपके रीजनिंग का रहेगा, इसमें जनरल अवेयरनेस और आपके मिलिट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और इंग्लिश भी आपके यहाँ पे आने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच के लिए इंटेलिजेंट टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट और अदर जो टेस्ट होते हैं जैसे कि ग्रुप टेस्ट वगैरह वो भी आपको पास करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट चेक होगा और आपके कंप्यूटर पे एक टेस्ट आपका और होने वाला है जिसको बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। तो ये आपको यहाँ पे पास करने रहेंगे। उसके बाद अपने ग्राउंड ड्यूटी की बात करें नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए, तो आपको यहाँ पे एफकेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको इंटेलिजेंट टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट आपको देने पड़ेंगे और ग्रुप टेस्ट भी आपको देना रहेगा। इसमें डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे और इंटरव्यू आपका हो जाएगा। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। और यदि आप यहाँ पे एफकेट का एग्ज़ाम न देखिए, आप यदि जाना चाहो तो आप एनसीसी और मेट्रोलॉजी के थ्रू डायरेक्ट जा सकते हो, जिसमें आपको एग्ज़ाम नहीं होगा, बस आपका यहाँ पे इंटेलिजेंट टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट और आपके डॉक्यूमेंट चेक, ग्रुप टेस्ट वगैरह होंगे। और बाकी आप यहाँ पे जो इसका नोटिफिकेशन आया था उसको आप ध्यान से पढ़ सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना और बाद में आप इसका फॉर्म भर सकते हो। 2 नंबर पे अपने बात करें तो ये वैकेंसी अपने पास में है, शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ से आई है। ये पूरी तरह से टेक्निकल रिक्रूटमेंट है। टोटल पोस्ट की बात करें यहाँ पे तो 189 पोस्ट है, जिसमें 175 है पुरुषों के लिए और जो आपके पास में 14 पोस्ट है ये है महिलाओं के लिए। ये भी अच्छी पोस्ट है और इसका फॉर्म भी आप भर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के कोई भी स्टूडेंट से कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी, यानी पूरी तरह से निःशुल्क है। यदि अपने बात करें तो एप्लीकेशन है वो 25 मई से शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट बात करें अपने रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने की तो ये है 23 जून को। आप दोपहर 3 बजे तक इसका फॉर्म है वो भर सकते हो और उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कर सकते हो। उसके बाद में अपने एज लिमिट की बात करें तो एज जो है वो आपके 1 अक्टूबर 2021 के हिसाब से काउंट होगी। मिनिमम एज होनी चाहिए 20 ईयर्स यानी 20 वर्ष और मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए 27 वर्ष। यानी जो कैंडिडेट है उसका जन्म है वो 2 अक्टूबर 1994 से 1 अक्टूबर 2001 के बीच जन्म होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की अपने बात करें तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में। यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी है, ये है कि कुछ शर्तों के साथ फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, वो भी इसमें जा सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पूरा अच्छे से देख सकते हो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। बाकी आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहो तो आप इसका नोटिफिकेशन है वो पढ़ सकते हो, उसको पूरी जानकारी आप वहाँ से इकट्ठा कर सकते हो। इसका नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपने बात करें कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में कितनी वैकेंसी है तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि सिविल, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, इसमें आपके पास में 60 वैकेंसी है। आर्किटेक्चर में 1 है, मैकेनिकल में 5 है आपके पास में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 8 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 वैकेंसी है। उसके बाद में आपके पास में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस में आपके पास में टोटल 31 पोस्ट हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इन वैकेंसीज़ को अच्छे से देख सकते हो आप। बाकी और भी यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं जिनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उनको देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट आए, कोई नई वैकेंसी आई तो उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करा सकें, आपको तुरंत उसका अपडेट दे सकें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।